मतलब कि जितनी बार वहां पे आप फेल होंगे उतनी बार आपको 600 रुपए फीस जमा करनी है। फिर 7 दिन बाद आपको आना है और 7 दिन बाद अगर फिर फेल होते हैं तो फिर 600 रुपए फीस जमा करनी है, फिर टेस्ट देना है। 800 है, गाड़ी है, अल्टो है, ये गाड़ी पहुंच रही है वहां पर। अब जो कोई भारी गाड़ी लेके जाओ जो 17-18-20 लाख की रेंज में, इनोवा किया की गाड़ी आ रही, वो नहीं घुस पाएंगे अपनी गाड़ी। कोई 16-17 लाख की गाड़ी कोई नुकसान तो करना ही देगा वहां कि पर। वो जो ट्रैक बने हैं परसा खेड़ा पर, जो पतले पतले ट्रैक बने, वो 2016 में बनाए गए थे, यानी कि 2016 के अनुरूप बनाए गए थे, उस समय जो नियम था। आज 2022 में भी क्या वही नियम लागू होता है? ये एक बड़ा सवाल है। अधिकारियों से पूछा जाएगा, आरटीओ साहब को जवाब देना होगा इसका कि ये ट्रैक क्यों बनाए गए इतने चौड़े, और उसके बाद वो पतले ट्रैकों पर टेस्टिंग क्यों ली जाती है। या फेल हो गए। वहाँ टेस्ट दिया, फेल हो गए। कैसे रास्ते वहाँ वहाँ ट्रैक बहुत ही पतले हैं, पे? और जिसको प्रॉब्लम होती है, मतलब इतना निकल नहीं पाती है गाड़ी, दिक्कत होती है। अगर गाड़ी बड़ी है या कोई बड़ी गाड़ी है तो मुड़ नहीं पाती है। कि ये जो चौड़े रोड बनाए गए थे, ये क्यों बनाए गए थे? जब इनका उपयोग नहीं करना था, यानी कि ये चौड़े रोडों पर आपको टेस्टिंग नहीं लेनी थी, तो इन्हें बनाया क्यों गया? और अगर इन्हें बनाया गया है तो फिर परसा खेड़ा पर टेस्टिंग क्यों करी जाती अरे है? अगर यहाँ पे गाड़ी चलाने को आ जाए ये वाले तो पास हो जाएंगे। पास कर देंगे, बहुत ईजी है ये। आप जब गए थे वहां तो कितने लोग फेल हुए होंगे अंदाज? वहाँ पे ज्यादातर फेल ही हो रहे थे। ये रोड टेस्टिंग के और परसाखेड़ा वाले टेस्टिंग के रोडों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत चौड़े हैं और वो बहुत पतले रोड हैं। अभी हम आए हैं बरेली के सिविल लाइंस में, विकास भवन के पीछे। ये विकास भवन है यहाँ पर, ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बरेली। यानी कि जिन लोगों को अपनी गाड़ी का लाइसेंस बनाना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो पहले यहाँ पर आते हैं। क्या प्रक्रिया यहाँ पर होती है ये हम जानेंगे, क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा है ड्राइविंग लाइसेंस की। पूरी प्रक्रिया ए से लेकर जेड तक हम जानने का प्रयास करेंगे, और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या ये आरटीओ का अपना है या आरटीओ ने किसी प्राइवेट एजेंसी को ये दे रखा है, क्योंकि इस पर आरटीओ नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। आइए। फ्रेश लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए ए से लेकर जेड तक क्या उसकी वो बता दीजिए। देखिए, आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? उसके लिए आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आजकल जो है नया ऑप्शन आया है आपका फेसलेस का। फेसलेस में आवेदन करेंगे। फेसलेस क्या होता है सर? फेसलेस नई प्रक्रिया शुरू करी गई है सरकार द्वारा, तो उसमें क्या है, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए है वो। उसमें क्या है, आप जो है हमारी साइट पे जाएँगे परिवहन.gov.in पे। उसमें सारथी पोर्टल पे जाके आप एप्लीकेशन जो है वो फिल अप करेंगे। एप्लीकेशन फिल करेंगे, जो-जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप उसमें देंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो वेरिफिकेशन होके आपके पास मैसेज आएगा। मैसेज आएगा तो आपके पास एक पिन और आईडी पासवर्ड आएगा। उस आईडी और पासवर्ड से आप घर बैठे ही अपने ही कंप्यूटर पे उसका टेस्ट देंगे। जब आप टेस्ट पास कर लेंगे, तब आपका जो है, जैसे आपका आप टेस्ट पास कर लेंगे, फिर तो आपका अप्रूवल हो जाएगा, उसका भी मैसेज आएगा। मैसेज आएगा तो आप अपना लर्नर्स लाइसेंस अपने घर से ही प्रिंट कर लेंगे। लर्निंग का टेस्ट कहाँ पर होगा? आप अपने फेसलेस में आप अपने आप ही दे सकते हैं, आप अपने फ़ोन पे या लर्निंग में कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा? लर्निंग में कोई फिज़िकल टेस्ट नहीं होता है। लर्निंग में फिर उसके बाद क्या होगा? लर्निंग लाइसेंस आपका बन जाएगा, जिसकी वैधता जो होती है आपका 6 महीने की होती है। 6 महीने की वैधता के अंदर आप जो है, जब 30 दिन हो जाएँगे आपको, मतलब जैसे आपका आज बना तो आज से जब 30 दिन हो जाएँगे, 30 दिन बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो 30 दिन बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने पे, और मैक्सिमम आपके पास समय होता है 6 महीने का समय होता है, जो लर्निंग लाइसेंस की वैधता होती है। तो आपको जब भी लगे कि आप जो है चला सकते हैं गाड़ी, ये 1 महीने से लेके 6 महीने के बीच में हम परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। वो भी जो है सेम प्रोसेस है, आपको घर बैठे ही परिवहन डॉट कॉम मतलब सॉरी, जो हमारी साइट है परिवहन.gov.in पे सारथी पोर्टल पे जाकर उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप अप्लाई करेंगे, फीस सबमिट करेंगे। 1000 रुपये फीस है अगर आप लर्निंग और वो सॉरी एलएमवी और मोटरसाइकिल दोनों की मिला के। 1000 रुपये जो फीस है आपकी ऑनलाइन फीस कटेगी, और वो जो है फीस कटवाने के बाद जो है आप उसको जो बाकी की प्रक्रिया, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। और ये सबमिट कहाँ होंगे डॉक्यूमेंट्स? पुराने आरटीओ ऑफिस पे? ऑनलाइन सारे आप स्कैन करके वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ठीक है? और वही सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल कॉपी, उसमें आपको डेट मिलेगी कि
जो है आपको स्लॉट डेट मिलेगी, उस स्लॉट डेट पे आपको जो है ऑफिस में स्कूटनी बायोमेट्रिक। लोग ये कह रहे हैं, हम परसाखेड़ा भी गए थे, लोग का कहना ये है कि एक तो जो फॉर्म हम फिल करते हैं ना, बड़ा टिपिकल है, वहां जाते हैं, वहां दलाल लोग बैठते हैं पुराने आरटी ऑफिस पे, जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है ना, सारा कुछ प्रोसेस जो ऑनलाइन का। ऑफिस जो है हमारा सरकारी ऑफिस है। हाँ, यहाँ खाली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं यहाँ पर रीजनल इंस्पेक्टर जो टेक्निकल है, यानी आरआई प्राविधिक, उस पोस्ट पे हूँ। और ये ऑफिस आपका सरकारी है। यहाँ पे आपका स्कूटनी बायोमेट्रिक तक सारा काम यहाँ होता है। उसके बाद जो है आप वहाँ जाते हैं, अब वो प्राइवेट एजेंसी है, कंपनी है, उसको दिया गया है, तो वो वहाँ टेस्ट कंडक्ट वही लोग कराते हैं। वही लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। टेस्ट का जो भी रिजल्ट होता है वो हमारे पास आता है, हम उसके आधार पे आपका लाइसेंस। देखिए सर, यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक है, आपके यहाँ तक जब तक बंदा आता है वो ठीक है, लेकिन समस्या ये आ रही है उसको कि जब वो वहाँ टेस्ट के लिए जाता है, तो उन लोगों ने खुद हमें ये बताया कि हमारे पास 100 में से 10 लोग पास कर पाते हैं टेस्ट को, बाकी नहीं कर पाते हैं। हमने उनसे ये पूछा कि जो रोड आपने बनाए हैं, जो भी कुछ आपने मैप बनाया, इस पर गाड़ियां चलानी पड़ती हैं, वो जो बनाए वो मानक कहाँ से आया है, ये आपसे भी हम जानना चाह रहे हैं कि जो मानक उन्होंने बनाया हुआ है टेस्टिंग का, वो आरटीओ ने दिया है। दरअसल ये जो ट्रैक बना था ये 2016 में बना था। 2016 के बाद से अब तक चालू ही नहीं हो पाया, तो वो 2016 से लेके अब जाके चालू हुआ। 2016 में मैं भी नहीं था एक्चुअली, मैंने तो खुद विभाग 2019 में ज्वाइन किया है। तो ये जो पुराने दस्तावेज हैं वो पुराने ऑफिस में आरटीओ साहब के पास है। देखो, हमें आपसे समस्या नहीं है ना, किसी सिस्टम से दिक्कत ये है कि एक कल हमें बुजुर्ग मिले वहां पे, 75 साल एज थी उनकी, वो कह रहे हैं मेरा लाइसेंस 75 में बना पहला, अब मुझे दोबारा लर्निंग बनाना पड़ रहा है और इस टेस्ट से मुझे निकलना पड़ रहा है। वो टेस्ट आप खुद देखिएगा, इतना टिपिकल, आपने देखा है उस टेस्ट को कभी? वो खुद इतना टिपिकल है, वहाँ के खुद लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 10% लोग पास कर पाते हैं। अभी मैं बाहर था तो कोई बच्चा था खड़ा हुआ, उसने बताया कि 6000 में से 3 लोग पास कर पाए हैं खाली टेस्ट। तो मैंने कहा ऐसा कोई रिपोर्ट अगर होगी तो हम मांगेंगे अंदर से। वहां पे कोई बंदा ऑल्टो लेके आया, ऑल्टो की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4-4.5 फीट होती है, 5 फीट मान लेते हैं। अब वहीं कोई लेके आता है अपनी फॉर्च्यूनर, रास्ता सेम है उसके लिए, तो जिस रास्ते पे ऑल्टो इजी चली जाएगी, फॉर्च्यूनर नहीं आ पाएगी उस रास्ते पे। तो ये एक बड़ा लोगों को दिक्कत हो रही है। अब जिसके पास जो गाड़ी वही गाड़ी लेके आएगा वो, है ना? इसके लिए क्या संशोधन में कुछ हो रहा है या कुछ शिकायतें आपके पास आती हैं इस टाइप की? जो लोग फेल हुए उन्होंने कहा कि सर टफ है थोड़ा। तो एक चीज़ हम ये भी समझते हैं कि एक नया ड्राइवर और एक पुराने ड्राइवर के चलाने में फ़र्क तो होता ही है। ठीक है, उस रिगार्डिंग मैंने भी बात करी थी अपने उच्च अधिकारी से, देखिए क्या होता है। मेरे पे एक ये शिकायत आई थी कि जो है टाइम कम दिया जा रहा है। रोड का मैप कैसा हुआ, उन्हें कैसे मैप पे गाड़ी चलानी, ये सारा कुछ सरकारी मानक है, लेकिन दिया प्राइवेट एजेंसी को काम करने के लिए वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे सर वो एक्चुअल में टिपिकल है। हम वहाँ गए और मैं वहाँ पर जब कल गया था, तकरीबन हाँ टिपिकल है। करीब 50 लोग थे, हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे। 50 लोगों में से एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कह पाए कि हम वहां से निकल गए। और हमने जब वहां के स्टाफ से पूछा, जो प्राइवेट स्टाफ है, हमने कहा रोड कितना चौड़ा है, सीधा रोड था, हमने कहा कितना लंबा है, उन्हें पता ही नहीं है। वहाँ वो कंपनी को नहीं, कोई राइस ट्रैक करके पता, राइस ट्रैक करके कंपनी, उसको ये नहीं पता कि रोड की लंबाई कितनी है, उसको ये नहीं पता चौड़ाई कितनी है, जबकि ये पता होना चाहिए। आप बताइए, होना चाहिए? ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। आप जो कुछ चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। आपको नॉलेज है, आपने बताया हमें यहाँ तक का प्रोसेस ये है, हमने मान लिया। लेकिन वहां पर 50 लोगों में से हमें एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कि रोड ठीक है। और ये मेल है सारे, फीमेल्स को कितनी दिक्कत होती होंगी, उन लोगों को चलाने में कितनी समस्या यहाँ पर होती होगी, आप वो देखिए, बड़ा टिपिकल है वो बात। लेकिन समस्या ये है ना कि फीमेल गाड़ी नॉर्मली कम चलाती हैं, बहुत कम। अब उन्हें सपोज अब बच्चे को स्कूल तक जाना है लेने के लिए, अब इतने टिपिकल टेस्ट में से गुजरना पड़ेगा। कई लोग ऐसे आए थे जो दिल्ली रहते हैं, बरेली के हैं, वो दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं निकल पा रहे, टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। इसको लेके थोड़ी सी क्या चल रही है, अभी कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं? ये भी आया कि भाई लोगों ने ऊपर भी शिकायत करी है, लेकिन ये बस सुनने में आया है, तो मैंने वही बताया आपको। आपने बताया कि समस्या तो आ रही है लोगों के साथ और आपने भी ऊपर फॉरवर्ड की हुई है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये समय बताएगा। फिलहाल ये स्थिति है कि जो लोग वहां पर फेल होते हैं दोबारा यहाँ पर आते हैं, 300-350 रुपए का उनका फिर से। तो आफ्टर 7 डेज आप उसकी फीस कटाएंगे, सिर्फ टेस्ट की फीस होती है वो 600 होती है मेरे। तो जितनी बार फेल होते जाएंगे उतनी बार आएंगे और उतनी बार 600 रुपए फीस देते जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। मतलब हर 7वें दिन 600, मान ले 3 बार कोई फेल हुआ तो हर बार 600 रुपए देता जाएगा।
फिर फेल होगा तो फिर 7 दिन बाद फीस कटाएंगे। मतलब कि जितनी बार वहां पे आप फेल होंगे उतनी बार आपको 600 रुपए फीस जमा करनी है। फिर 7 दिन बाद आपको आना है और 7 दिन बाद अगर फिर फेल होते हैं तो फिर 600 रुपए फीस जमा करनी है, फिर टेस्ट देना है। यही पैरामीटर है ना सर। अब आप बताइए ये ठीक है? ये आप इतना टिपिकल टेस्ट बनाया गया है। मुझे लगता है अगर आरटीओ साहब खुद चलाएं गाड़ी तो नहीं चला पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है जिसके तहत आपने भी सुना होगा कि हर किसी को रेवड़ी कल्चर बंद किया जाए, स्किल्ड ड्राइवर पैदा हों जिससे कि, तो उसी के तहत ये शुरू हुआ है। इससे पहले ये कानपुर में जो है ट्रैक चल रहा है एक, और दूसरा ट्रैक जो यूपी में शुरू हुआ है वहाँ अपने बरेली। आपने बताया कि ये जो कल्चर शुरू किया गया है, ये कल्चर इसलिए शुरू किया गया है कि ट्रेन ड्राइवर हमें मिल पाए, ट्रेन ड्राइवर हो ताकि एक्सीडेंट कम हो। मुख्यमंत्री जी की योजना है कि ट्रेन ड्राइवर चले जाए, इसलिए रास्ता इतना टिपिकल बनाया गया है कि उस रास्ते पर ट्रेन ड्राइवर ही ड्राइव कर पाए। उस टेस्ट को जो है वो ट्रेन ड्राइवर ही क्वालिफाई कर पाएगा, हर कोई उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि जितनी बार एप्लीकेंट जो है वो फेल होता जाएगा उतनी बार उसे 600 रुपए फिर जमा करने पड़ेंगे टेस्टिंग चार्ज, और 600 रुपए जमा करने के बाद फिर उसे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर अगर फेल हो जाता तो फिर 600 रुपए उसे देने पड़ेंगे। ये सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है। ऐसी शिकायतें तमाम लोगों से हमें मिली हैं, जो लोग वहाँ ट्रेनिंग टेस्ट दे रहे हैं उन लोगों को भी ये समस्या है। यहाँ भी हमने अधिकारियों से बात की कि इस समस्या का निदान होना चाहिए। आगे क्या होता है ये समय बताएगा। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद। ये सिविल लाइंस वाला टेस्टिंग सेंटर है जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो लोग आते हैं वो पहले यहाँ पर टेस्ट दिया करते थे। ये रोड देखिए कितने चौड़े हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे आइडिया अंदाजे से 20 फीट चौड़ा रोड होगा, और इस तरीके से यहाँ पर ये घुमाव जो दिए गए हैं ये सही रूप से चौड़े हैं। यहाँ पर आसानी से आदमी जो भी गाड़ी चला सकता है वो निकाल सकता है, गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। तकरीबन ये 15 से 18 फीट चौड़े रोड होंगे, ऐसे घूम के आना होता है और फिर इस तरीके से 8 बनाना होता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग मानकों के अनुरूप ये रोड बने हैं। सीसी के रोड हैं, चौड़े रोड हैं, लेकिन जो नया इंस्टीट्यूट बना दिया गया है जहाँ पे नई टेस्टिंग के लिए जगह जो बनाई गई है परसाखेड़ा पर, वहां पर ये रास्ते इससे भी 1/4 कर दिए गए हैं, लगभग 1/4 या 1/3 के बराबर, जहां पर 100 में से 10 ही लोग लगभग पास हो पाते हैं, अन्यथा 10 से भी कम लोग वहां टेस्टिंग पास कर पाते हैं। ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो चौड़े रोड बनाए गए थे ये क्यों बनाए गए थे जब इनका उपयोग नहीं करना था। यानी कि ये चौड़े रोडों पर आपको टेस्टिंग नहीं लेनी थी तो इन्हें बनाया क्यों गया, और अगर इन्हें बनाया गया है तो फिर परसाखेड़ा पर टेस्टिंग क्यों करी जाती है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज ये इस्तेमाल नहीं हो रही है तो सरकारी पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है आरटीओ ऑफिस की तरफ से और मानकों के हिसाब से। यानी कि बिना तैयारी के ये पहले टेस्टिंग ड्राइव बना दिए गए थे, टेस्टिंग के ट्रैक बना दिए गए थे, और अब नई तैयारी के साथ बनाए गए हैं परसाखेड़ा में। ये रोड टेस्टिंग के और परसाखेड़ा वाले टेस्टिंग के रोडों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत चौड़े हैं और वो बहुत पतले रोड हैं वहां पर। सवाल ये है कि या तो ये ठीक है या फिर वो वाले ट्रैक ठीक है। अगर ये ट्रैक ठीक है तो फिर यहाँ टेस्टिंग क्यों नहीं होती है, ठीक है तो फिर ये क्यों बनाए गए थे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया था। दूसरी बात यह है कि अभी हमें अंदर बताया गया कि वो जो ट्रैक बने हैं परसाखेड़ा पर, जो पतले पतले ट्रैक बने, वो 2016 में बनाए गए थे। यानी कि 2016 के अनुरूप बनाए गए थे, उस समय जो नियम था। आज 2022 में भी क्या वही नियम लागू होता है, ये एक बड़ा सवाल है। अधिकारियों से पूछा जाएगा, आरटीओ साहब को जवाब देना होगा इसका कि ये ट्रैक क्यों बनाए गए इतने चौड़े, और उसके बाद वो पतले ट्रैकों पर टेस्टिंग क्यों ली जाती है। इतना पतला रोड होगा, आप गाड़ी चला लोगे 5-6 फीट के रोड? नहीं चला मिलेगी। बैक करनी है आपको और बैक करके फिर आगे लेके जानी है, फिर 8 बनाना है, लेकिन कहीं टच नहीं होनी चाहिए। अरे सर आगे तो चलो मानते हैं बढ़ जाएगी, बैक कैसे हो जाएगी? बैक थोड़ी नहीं हो जाएगी, इतने आगे पतले भी रोड मुश्किल पड़ेगा। 100 में से 90 लोग फेल हो रहे हैं उसमें। वो तो हो रहे हैं सर। चला लोगे आप गाड़ी? नहीं चला पाऊंगा। ये स्थिति है। देखिए आगे भी उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने टेस्ट दिए हैं अभी, जो लोग फेल होकर आए हैं दोबारा से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक जी आप यहाँ लाइसेंस के लिए आए हैं? जी, लाइसेंस के लिए आ रहा मैं। जी, डेट मिल गई आपको? डेट मिल गई थी, आज की डेट थी। आज की डेट? जी, वहाँ पे टेस्ट दिया, फेल हो गए। वहाँ टेस्ट दिया फेल हो गए, कैसे रास्ते वहाँ पे? वहाँ ट्रैक बहुत ही पतले हैं और जिसको प्रॉब्लम होती है, मतलब इतना निकल नहीं पाती है गाड़ी, दिक्कत होती है। अगर गाड़ी बड़ी है या कोई बड़ी गाड़ी है तो मुड़ नहीं पाती है, और पार्किंग में भी नहीं लग पाती है, पार्किंग में दिक्कत आती है। 5 पैरामीटर है वहाँ पे, 5 मानक है जिन पे गाड़ी चलानी पड़ती है। कोई एक मानक ऐसा है जो आसान हो, बिल्कुल आसानी से निकल जाए? फर्स्ट स्टेप तो ठीक है,
पहला वाला जो फर्स्ट ट्रैक है वो तो ठीक है, सीधा वाला सीधी ले जाओ बैक करके। उसके बाद जो भी स्टेप है वो सारे अगर यहाँ पे गाड़ी चलाने को आ जाए ये वाले तो पास हो जाएंगे। पास कर देंगे, बहुत इजी है ये। आप जब गए थे वहाँ तो कितने लोग फेल हुए होंगे अंदाज़? वहाँ पे ज्यादातर फेल ही हो रहे थे जी, पास कोई नहीं है बहुत वहाँ कम पर। पास। वहाँ पर पास है ही नहीं, क्यों नहीं हो रहे हैं पास? बस इनकी देन है। दिक्कत क्या है बताओ? यहाँ पर इतना बड़ा रोड पर जैसा जी यहाँ पे ट्रक बना हुआ है, वहाँ पर होता है, वहाँ कोई हर कोई डलेगा। अच्छा ये बताओ, जो लेसन वही बनवा रहा है जो 4 व्हीलर चला हुआ है। हर किसी अगर छोटी 800 है गाड़ी है, अल्टो है, ये गाड़ी पहुंच रही है वहाँ पर। अगर जो कोई भारी गाड़ी लेके जाओ जो 17-18 लाख की रेंज में, इनोवा किया की गाड़ी आ रही, वो नहीं घुस पाएंगी अपनी गाड़ी। कोई 16-17 लाख की गाड़ी कोई नुकसान तो करना ही देगा वहाँ पे मार्केट। वो नहीं पहुंचेगी वहाँ पे, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। 600 रुपए लिए जाते हैं जब आप एक बार फेल हो जाते हैं। उसके बाद 7 दिन का समय मिलता है, 7 दिन बाद आपको फिर जाना, 600 रुपए, और फिर फेल होगा तो फिर 600 रुपए। हम पहले ही देखने के लिए आए, इसकी 9 तारीख की डेट है, इन्हें कि हमें तो साथ चल रहे हैं, देख के आए क्या चल रहा है वहाँ पर। पिछली बार जाने नहीं देंगे आपको अंदर, वहाँ हमें जाने नहीं दिया, हमें तो बाहर वापस गेट ही से गाड़ दिया। ट्रैक नहीं दिखाएंगे आप। हाँ बस वहाँ पर जो 3 लोग थे, वहाँ से जानकारी लिख लिया, फिर थोड़े अंदर तक हम पहुंच गए, गेट के अंदर तक। उस हिसाब से हमने देख लिया, कर रहे हैं 2 बार फेल। देखा तो हमने चौड़ा तो इतना ही है सब्जी, उस हिसाब से है ही ना। वो भी कह भी रहा था 2-3 को गाड़ी वाले मारने के लिए हमें। 2 बार तो फेल हो गया, 2 बार फीस देती, उसके बाद भी फेल है, अब भी फेल है। वो वहीं का हमारे। अगर आप 2-4 बार फेल हो गए तो ये लाइसेंस तो बड़ा महंगा पड़ेगा फिर। अरे अच्छा खासा पड़ रहा है राशन, कितने रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं तेरे। आना जाना फीस दो, सबसे करना आना जाना, यहाँ आओ फिर वहाँ जाओ। हम नवाब किया क्या भाई साहब? अभी आप लाइसेंस के लिए आए हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं आप, तो वो ट्रैक देख लिया आपने? अभी देखेंगे। देखेंगे ट्रैक। ये जो ट्रैक बना है इससे 1/3 का ट्रैक हुआ है वहाँ पे। उस पे आपको गाड़ी बैक करनी है, बैक में लानी है, 8 बनाना है, एक पुलिया है, ऐसे करके चढ़ानी है, गाड़ी बैक नहीं आनी चाहिए, पुलिया पे रोकनी है आपको गाड़ी, और रोकने के बाद गाड़ी 1 इंच भी बैक नहीं आनी है। ऐसे ढलाऊ गाड़ी खड़ी होगी और ऐसे सीधी जानी चाहिए ऊपर। और सब चीज़ों के लिए टाइम फिक्स है, उसी टाइम के अंदर आपको करना, अगर नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना माहौल सारा, इतना ही बड़ा कैंपस है वो भी, लेकिन रोड इससे तिहाई चौड़े हैं वहाँ पे, इसलिए लोग फेल हो रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि ये रोड क्यों बनाएगा जब टेस्ट यहाँ नहीं लेने थे। तो कब डेट है आपकी? आज। आज आप वहाँ जाएंगे जी परसाखेड़ा? तो आप हमें बताइएगा जब आपका पास होते हैं। बिल्कुल। अभी गाड़ी कितने सालों से चला रहे हैं आप? इतने बड़े होकर चलाते हुए 4 व्हीलर? मतलब लगभग आपको 25-30 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए 4 व्हीलर चलाते हुए। 6 व्हीलर। आप इनका नंबर जरूर ले लेना और हम उनसे पूछेंगे कि टेस्ट पास करके आ पाए या नहीं आ पाए। एक बुजुर्ग हमें मिले थे, 70-75 साल उम्र थी, 40 साल से गाड़ी चला रहे हैं, दिल्ली में चलाते हैं। बोले इंडिया के सारे जगह घुमाए हूँ लेकिन ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखना है पहुंच के क्या करते हैं। चलिए ठीक है, आप जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ, कैसा टेस्ट है? कितना मुश्किल टेस्ट है ये? क्यों भैया, कितना मुश्किल? क्या नाम है आपका? नाम? मोहम्मद जावेद। कितना मुश्किल टेस्ट है? बहुत ही मुश्किल टेस्ट है वहाँ पे, मुझे नहीं लग रहा कोई क्लियर कर पाएगा। ये टेस्ट आसान है कि सिविल सर्विस का टेस्ट निकालना आसान है? सिविल सर्विस का टेस्ट आसान है, ये टेस्ट मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा। ये तो यहाँ ट्रैक तो फिर भी बहुत चौड़े चौड़े ट्रैक बने हुए हैं, यहाँ तो निकाल देगा। वहाँ तो पतली पतली सी जगह है, वहाँ से घुमाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर का। ये सेकंड बहुत कम दे रखे हैं, इतने सेकंड में टाइमिंग जो दे रखी है बहुत कम टाइमिंग दे रखी है। क्या करेगा बंदा इतनी कम टाइमिंग में? इतनी मेहनत कर ले तो अग्निवीर में निकल जाए, क्या हो जाएगा? IAS PCS में आदमी जिस तरीके से इंतजार करता है कहते पेपर का रिजल्ट आने का, इसी तरीके से रिजल्ट का धक धक आदमी को होता, कहते पास हुए फेल हुए। ज्यादा तो सब फेल ही हो रहे हैं, तो पास हो जाए, किस्मत वाला आदमी हो जाए तो पास हो जाए। इतनी मुश्किलें इन लोगों को आ रही हैं। देखते हैं, पहले इनसे पूछेंगे भी कितने लाइसेंस ये रोज बना दे रहे हैं यहाँ पे।